जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, और जब लोग आपकी आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, तो एक बार आईने में खुद को देख लीजिए, क्योंकि खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराइयां करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज़ पर डाला जाता है उससे ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। जलो वहाँ जहाँ ज़रूरत हो, क्योंकि उजाले में चिरागों की कोई मायने नहीं रखते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, परंतु किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियाँ इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, पर इसे हम सबसे गलत तरीके से भी उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। दूसरी सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, और किसी की नज़रों में गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती समझ नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनके दिल साफ होते हैं, लोग अक्सर उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाते हैं। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यही सीख सकते हैं कि शांत कैसे रहना है। यदि आप अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हैं, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानना। क्या पता इसी बड़ी समस्याओं के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत शुरू होती हो। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किस पर आशा और किस पर विश्वास करना है। जब हम कोई भी कार्य भगवान को याद में रखकर करते हैं, तो उसमें भगवान की शक्तियाँ भी हमारी मदद करती हैं, और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी स्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वह पल भर में कर सकता है। ऐसे इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं। उन्हें वह हमेशा असफल रखते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो यह बहुत बड़ा संकेत है आप भगवान के उन खास इंसान में से एक हो जिन्हें वह आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार और मान सम्मान दो, वह फिर भी आपको धोखा दे ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होने चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जो ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है, और दोनों में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। विचारों की खूबसूरती कहीं से मिले, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर आप सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद
तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखाएगा। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, क्योंकि समय आने पर गवाही खुद वक्त देगा। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो दे सकती है परंतु पहचान छीन लेती है। समय ना लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपसे क्या करवाना है। सत्य केवल उन लोगों के लिए ही कड़वा है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी कुछ सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को ही मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी दे देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति सख्त ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानते, उनको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, और सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक ही फूल बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज़ वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त कभी नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होगी। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीज़ आती है, लेकिन जब आप किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्रेम भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को अपनाना जरूरी है। पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हारने से पहले कोशिश करना सीखो, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे की सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां आपका बोलना बहुत ज़रूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं।
बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं बल्कि पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और जो दूसरों को बाधा पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी वह दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देती है। जिंदगी में हैरानी भी होती है और परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा हो सकता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। तो मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, क्योंकि हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग सच्चे किस्से शराब खाने में सुनने जाते हैं और अच्छे किस्से अदालत में सुने जाते हैं। जहाँ हाथों में गीता होती है, भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। यह रोटी भी सस्ती नहीं है, कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे बचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही है तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उस रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षाएं या कामनाएं कीजिए। वह जैसा हो जैसा आप चाहते हो। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता तो ऐसी चोर है जो हमारे आज की खूबसूरती को भी चुरा लेती है। श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए, जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। इनका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। स्वार्थ तो मनुष्य का व्यवहार है। बारिश रुक जाने के बाद तो छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वह दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास है। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी भी काम आ सकती हैं। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते हैं उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास को हानि होने लगी उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उनकी ज़िंदगी में कितनी उलझनें हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं था। एक दिन तुम्हारे कर्म तुमसे मिलने आएंगे। उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है। संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है।
बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। स्वार्थ का पता नज़दीकियाँ बढ़ने पर पता चलता है, निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर पता चलता है। जिंदगी में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे।